पहला पाठ यिर्मयाह 30:1-2, 12-15, 18-22। कैरेट एक प्रभु की वाणी यिर्मयाह को ये कहते हुए सुनाई पड़ी, वर्ग इस्राएल का प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैंने जो कुछ तुमसे कहा वो सब एक पुस्तक में लिख लो। कैरेट 12 प्रभु ये कहता है, तुम्हारी बीमारी कभी अच्छी नहीं होगी, तुम्हारे घावों का कोई इलाज नहीं है। कैरेट 13 तुम्हारा कोई पक्षधर नहीं है, तुम्हारे घाव नहीं भरेंगे। कैरेट 14 तुम्हारे सभी प्रेमियों ने तुमको भुला दिया, वे तुम्हारी कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण मैंने तुमको शत्रु की तरह मारा और घोर दंड दिया है। कैरेट 15 तुम अपने घावों पर क्यों रोती हो, तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं, तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण ही मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है। कैरेट 18 प्रभु ये कहता है, मैं याकूब के तंबुओं को फिर खड़ा करूंगा, मैं उसके घरों पर दया करूंगा, खंडहरों पर नगर का पुनर्निर्माण होगा और अपने पुराने स्थान पर गढ़ का पुनरुद्धार होगा। कैरेट 19 उनमें से स्तुतिगान और आनंदोत्सव की ध्वनि सुनाई देगी, मैं उनकी संख्या बढ़ाऊंगा, वो फिर कभी नहीं घटेगी। मैं उन्हें सम्मान प्रदान करूंगा, उनका फिर कभी तिरस्कार नहीं किया जाएगा। कैरेट 20 उनकी संतति पहले जैसी होगी और उनका समुदाय मेरे सामने बना रहेगा, मैं उनके सब अत्याचारियों को दंड दूंगा। कैरेट 21 उनमें से एक उनका शासक बनेगा और उनके बीच में से उनका राजा उत्पन्न होगा, मैं स्वयं उसे अपने पास बुलाऊंगा और वो मेरे पास आएगा, क्योंकि कोई भी अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं करता। ये प्रभु की वाणी है। कैरेट 22 तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। सुसमाचार मत्ती 10:1। ईसा सभागृहों में शिक्षा देते रहे, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो, वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। चिंतन संत जॉन मेरी वियानी का जीवन आध्यात्मिक भक्ति, विनम्रता, करुणामय सेवा तथा परोपकारिता का प्रमाण है। शैक्षणिक चुनौतियों और बौद्धिक रूप से सीमित माने जाने के बावजूद भी ईश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बनाया। अपने पुरोहित जीवन में उन्होंने लोगों की आवश्यकताओं के मद्देनजर उनकी आध्यात्मिकता को पुनर्जीवित किया। उन्होंने आर्स के लोगों की नैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को समझकर उनकी परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास किया। इसलिए कलीसिया उन्हें पुरोहितों के संरक्षक संत के रूप में जानती हैं। ठीक उसी प्रकार आज माता कलीसिया भी ऐसे सदस्यों को प्रोत्साहित करना चाहती है जो प्रभु की दाखबारी में काम कर लोगों के आर्थिक, सामाजिक और विशेषकर आध्यात्मिक जीवन में अपना योगदान कर सकें। यदि आर्स के लोगों का उत्थान हो पाया था तो यह सिर्फ संत यूहन्ना का प्रोत्साहन था। आज हमें भी वही उत्साह अपने कलीसिया के लिए प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, ताकि कलीसिया प्रभु यीशु के मूल गुणों को समाज तक पहुंचा सके। अनुवाक्य प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। स्तोत्र 101 16-21, 29, 22-23। जय घोष अल्लेलुया। गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। अल्लेलुया।